Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आतंकी हमले की इस्लामिक स्टेट ने जिम्मेदारी ली है। आतंकी संगठन ने इस हमले में एक चीनी नागरिक समेत 7 लोगों की मौत हुई। इस घटना की फिलहाल जांच हो रही है, लेकिन इस्लामिक स्टेट ने चीनी रेस्तरां को ही टारगेट करने की वजह बताई है। आतंकी संगठन ने अपनी ऑनलाइन न्यूज एजेंसी अकामक में दावा किया है कि उसने चीन के उइगर मुसलमानों पर होने वाले अत्याचारों के चलते यह हमला किया। इसी कारण उसने चीनी रेस्तरां को ही टारगेट किया ताकि किसी चीनी को भी नुकसान जरूर पहुंचे। और यही नहीं, इस्लामिक स्टेट ने दावा किया है कि इस हमले में कम से कम 25 लोग मारे गए हैं या घायल भी हो सकते हैं। तो क्या है पूरा मामला, समझते हैं इस रिपोर्ट से। आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए एक बड़े हमले के बारे में। ये घटना एक चीनी रेस्टोरेंट में हुई और इस्लामिक स्टेट नाम के आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी भी ले ली है। काबुल के शार-ए-नव इलाके में एक चीनी रेस्टोरेंट की किचन में जोरदार धमाका हुआ। इसमें चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। पुलिस के मुताबिक इस धमाके में 7 लोग मारे गए, जिनमें एक चीनी नागरिक भी शामिल था। 2 चीनी लोग बुरी तरह से घायल हो गए और एक सिक्योरिटी गार्ड भी मारा गया। एक इटालियन चैरिटी ने कहा कि मरने वालों की संख्या 20 तक हो सकती है, लेकिन अभी 7 की पुष्टि हुई है। चीनी मीडिया सीसीटीवी ने बताया है कि 2 चीनी घायल हैं और एक सिक्योरिटी गार्ड भी मारा गया है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कहा है कि जांच चल रही है और इसे अभी आतंकी हमला नहीं कहा गया है। रेस्तोरां एक अफगान नागरिक और एक चीनी व्यक्ति की पार्टनरशिप में चलता था और वहां चीनी लोग अक्सर आते थे। इस्लामिक स्टेट यानी कि आईएस ने अपनी ऑनलाइन न्यूज एजेंसी अमाक के जरिए हमले की जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा कि यह हमला जानबूझकर चीनी नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया। आईएस का दावा है कि धमाके में कम से कम 25 लोग मारे गए या घायल हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कई तालिबान कमांडर भी मारे गए हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ये पहली बार है जब आईएस ने चीन को निशाना बनाया है। इससे चीनी नागरिकों की सुरक्षा पर खतरा मंडराने लगा है। अब सवाल ये है कि चीन को ही आखिर क्यों निशाना बनाया गया। आईएस ने वजह भी बताई है कि चीन में उइगर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं। वो कहते हैं कि इस वजह से वे चीनी हितों पर हमला कर रहे हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस मामले पर ज्यादातर मुस्लिम देश जैसे कि पाकिस्तान उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों पर चुप है। आईएस ने इसी बात को अपनी वजह बनाई है। दरअसल 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद कई देशों ने अपने लोगों को वहां से निकाला, लेकिन चीन के कई आर्थिक प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में चल रहे हैं। कुछ चीनी नागरिक अभी भी काबुल में हैं और यह हमला चीन के लिए एक बड़ा खतरा भी है, क्योंकि आईएस की धमकी से उनके प्रोजेक्ट और नागरिकों पर असर पड़ सकता है। तो इस घटना से ये कहीं ना कहीं साफ है कि आतंकवाद कैसे सीमाओं को पार कर रहा है। अब आप इसको कैसे देखते हैं? किस तरीके से जो है ये हमला किया गया, लेकिन इस पर कई रिपोर्ट्स अभी आने बाकी हैं। क्या कुछ निकल कर सामने आता है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।